अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आपको हमेशा इस चैनल पर रिएक्शन वीडियो देखने को मिलती हैं। आज भी मामूल के मुताबिक मुफ्ती तारिक मसूद साहब के एक अहम वीडियो पैगाम पर रिएक्शन वीडियो आप देख रहे हैं। नाज़रीन, आजकल हमारे माशरे में ये बात मशहूर है कि कज़न मैरिज से, कज़नों में जो शादी होती है उससे बच्चे माजूर पैदा होते हैं। इस बात में कितनी सदाकत है, आइए सुनते हैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब से कि मुफ्ती साहब क्या फरमाते हैं कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में ये बात कितनी दुरुस्त है, इस बात में कितनी सदाकत है। पहले वीडियो देखें, उसके बाद बात करते हैं। रिश्तेदारों में शादी करना कैसा है? कुछ लोगों ने कहा है कि जो बच्चा पैदा होता है इसमें कोई बीमारी हो जाती है। और भाई, रिश्तेदारों में हमेशा से लोग शादियां करते आए हैं। ये तो कज़न मैरिज के अलावा शादियां अब रिवाज हुआ है। मेरा यूट्यूब पे बयान है कज़न मैरिज के फ़ायदे। आज भी आपको सैकड़ों जोड़े दिखाऊंगा कज़न मैरिज में शादी हुई, 6-6 8-8 बच्चे सारे फिटफाट। और बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने बाहर शादी की, लंगड़ा बच्चा पैदा हुआ, माजूर पैदा हुआ। तो इस तरह कज़न में भी बाज़ दफ़ा माजूर पैदा हो जाता है। तो खाम में अपने रिश्तेदारी को ख़राब मत करो। आजकल रिश्ते वैसे ही मार्केट से शार्ट हैं। कज़न का रिश्ता आया वो तो इतना अच्छा होता है, देखी भाली होती है, ये भी देखा भाला होता है, पता है इसकी खूबियाँ भी मालूम, इसकी बुराइयाँ भी मालूम। भाई, कज़नों को कज़न का पता होता है अच्छाइयाँ क्या हैं और बुराइयाँ क्या। उसको पता होता है बचपन में बंटे खेलता था, लट्टू खेलता था, लेकिन छोड़ दिए, गुटखा खाता है, नहीं खाता। गैरों में शादी तो एक जुआ है। तो खाम में साइंसदानों या डॉक्टरों के कहना, उनका तो बेचारों का फैमिली सिस्टम है ही नहीं ना, अंग्रेज़ों का। उनका तो मैरी नहीं, शादी नहीं है। उनको क्या इससे, हमारा फैमिली सिस्टम तबाह हो रहा है। मुमकिन है कज़न मैरिज से नुकसान होते हैं, लेकिन उसका रेशो इतना कम है, इतना कम है कि वो इतना कम रेशो है उसका कि वो जो है ना, वो इतना तो वैसे भी इंसान को खारजी हादसात का अंदेशा होता है। आपका बच्चा ट्रक के नीचे आके भी मर सकता है। इसका रेशो ज्यादा है पाकिस्तान में, ये ना, गटर का पानी जो हम पी रहे हैं इससे मरने के चांसेस ज्यादा हैं। तो जब इतना रिस्क ले रहे हो तो एक कज़न वाला रिस्क भी ले लो जो बहुत ही कम है। कुरान मजीद ने कज़न मैरिज को अलग से हाईलाइट किया है। ए नबी, हमने आपके लिए इन औरतों को हलाल किया। और आगे अल्लाह फरमाया वबनाती अम्मिक, आपके चचा की बेटियां भी आपके लिए हलाल हैं, उनसे भी शादी कर सकते हैं। वबनाती अम्मातिक, आपकी फूफी की बेटियां भी। असल में नबी के वास्ते से हमें बताया जा रहा है ना, क्योंकि ईसाइयत में कज़न से शादी जायज़ नहीं थी, हिंदुओं में भी कज़न से शादी जायज़ नहीं है। ईसाई लोग कज़न को सगी बहन की तरह समझते हैं। समझ में नहीं आ रही बात? उनके यहाँ अभी भी नहीं है, अलाउड ही नहीं है, वहाँ कज़न मैरिज अलाउ नहीं है यूरोप में, वो उसको सगी बहन समझते हैं। तो कमाल है कि लड़के से शादी अलाउ है, वो मैरिज कर सकते हो आप, वो कज़न से नहीं कर सकते। अभी पागलपन है ना जो कमबख्त शादी के लिए पैदा ही नहीं हुआ आपसे, वो मर्द है, वो महल ही नहीं है शहवत का, तो वो उससे शादी अलाउ हो गई है। तो खैर, इस्लाम में अल्लाह ने बता दिया कुरान मजीद में कि वो बनाती अम्मिक, ए नबी अपने चचा की बेटी से भी शादी कर सकते हो। वो बनाती अम्मातिक, फूफी की बेटी से भी कर सकते हो। वो बनाती खालिक, अपने मामू की बेटी से भी। वो बनाती खालातिक, और अपनी खाला की बेटी से भी शादी कर सकते हो। बेटियों से, यानी एक मर जाए तो फिर दूसरी से भी कर सकते हो। तो अल्लाह ने इस रिश्तों को अलग से हाईलाइट किया है। तो भाई, वैसे अल्लाह बयान कर सकते थे ए नबी सारी नामहरम औरतों से निकाह जायज़ है, इनको अलग से हाईलाइट किया। इसका मतलब ये बिल्कुल जायज़ है, बहुत अच्छा काम है, ये सही है। तो कोई अच्छी कज़न हो, छोड़े नहीं, पैगाम भेज दें। और अगर अल्लाह ना करे बच्चा खुदा न खास्ता माजूर पैदा हो गया तो कज़न के खाते में ना डालें। मैं आपको ऐसे दर्जनों लोग दिखा दूंगा जिन्होंने कज़न से शादी नहीं की, बिल्कुल दूर की है, बच्चा नाबीना पैदा हुआ, लंगड़ा पैदा हुआ, समझ रहे हो। और ऐसे सैकड़ों दिखा दूंगा। अब तक जो शादियां मुसलमानों में होती आ रही थी वो तो कज़नों में ही हो रही थी, ये तो अब बाहर रिवाज हुआ है। कितने लंगड़े पैदा हो गए, कितने माजूर पैदा हो गए। तो खाम में अपने रिश्तों को ख़राब मत करो। कज़न मैरिज से फ़ायदा ये होता है, रिश्तेदारी बहुत मजबूत हो जाती है। आपस में फड्डा होगा ना तो दोनों ख़ानदान बैठ जाते हैं, दोनों उनको पता है यार मेरी भांजी को तलाक दो तो मेरी भांजी भी तो लगती है ना ये, तो दोनों का वो जोड़ की कोशिश करते हैं। इसलिए ये ज़्यादा अच्छी चीज़ है, इसको प्रोमोट करना चाहिए। गोरों की बातों में मत आओ, सही है। अब देखो, गोरों ने कॉफ़ी और चाय का रिवाज डाला ना, कैफ़ीन का आदी बना दिया हमको, नशे हर दूध पीते थे पहले मुसलमान, लस्सी पीते थे, लस्सी से हट के दूध पत्ती पे आ गए, दूध का बेड़ा गरक कर दी। गाय को क्या क्या खिलाया जाता है, चारा खिलाते हैं, अल्लाह अपनी कुदरत से उसमें से चिकना गाढ़ा दूध निकालते हैं, कुरान में उस दूध की तारीफ़ें करते हैं।
हमें वो दूध अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि गोरे ने हम पे 100 साल हुकूमत करके दूध पत्ती का आदी बना दिया है, हमको चाय का आदी बना दिया है, सिगरेट का आदी बना दिया है, फूंक रहे हैं सारे सिगरेट। तो हर चीज़ गोरों की अच्छी नहीं होती और हर रिसर्च उनकी इस काबिल नहीं होती कि इसको फॉलो किया जाए। मैं डॉक्टरों की इस रिसर्च को गलत नहीं करार दे रहा, ज़ाहिर है वो डॉक्टर ही बेहतर जानते हैं, हम तो मुशाहिदे भी बात कर रहे हैं यार, फलां ने भी कज़न से शादी की, फलां ने भी, मेरे अपने भाइयों की कज़न मैरिज हुई है, सारे बच्चे माशाल्लाह भतीजे इतने लंबे लंबे तड़ंगे तड़ंगे बच्चे पैदा हुए माशाल्लाह, हमसे भी ऊंचा कद निकल गया उनका। और हमारे रिश्तेदारों में ज़्यादातर कज़न मैरिज ही है और बाप दादा से भी चला आ रहा है। मेरे अब्बा की हमारी ख़ानदान में शादी हुई थी मेरी वालदा से, जो वो भी आपस में करीबी रिश्तेदार थे, कहीं से लंगड़ा लूला नज़र आ रहा हूँ मैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह फिट फाट। हम लोग 8 बहन भाई थे का मतलब 2 का इंतकाल हो गया, एक तो बचपन में ही फौत हो गया था वो, और एक मेरी हमशीरा बड़े होकर उनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो 6 बच्चे हैं, 8 थे हम लोग, सब फिट फाट माशाल्लाह। तो ख़ानदान में पहले ख़ानदान में शादी होती थी, तो ख़ानदान में भी हो रही थी, और अब लोग कह रहे हैं ख़ानदान से बाहर शादी को रिवाज डालो ताकि तलाक़ों का रेशो और बढ़े, ना कौम मिलती हो आपसे ना कमबख्त का। उनके यहाँ बिल्कुल रिवाज ही अलग है भाई, आप ख़ानदान से बाहर जाओगे, आपकी बीवी को पता ही नहीं कि आपके यहाँ की रस्म व रिवाज क्या है और आप किन चीज़ों को ज़्यादा बुरा समझते हैं, वो उनको बुरा नहीं समझ रही होगी, और जिन चीज़ों को वो बुरा समझ रही होगी आप नहीं समझ रहे होगे। आपके यहाँ थूकना गमलों में ये कोई बुरा नहीं है, आपकी बीवी ऐसे ख़ानदान की होगी, उनके यहाँ गमले में थूकना, उनके यहाँ डुबो के खाना इतना बुरा नहीं है, गमले में थूकना बहुत बुरा है। बहुत कल्चर का फ़र्क आ जाता है, उसमें तलाक का रेशो बढ़ता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? करो शादी तो आ गए, शादी का ऑप्शन छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे डॉक्टर मना भी कर रहा हो, सही है ना, डॉक्टर कितना ही। हाँ ये ज़रूर है कि अगर आपके अंदर कोई बीमारी है जो ट्रांसफ़र हो सकती है, टेस्ट आपका हो गया, इत्तेफाक से पता चल गया यार ख़तरनाक बीमारी है और ये आपके ख़ानदानी है, आपकी कज़नों में भी आप में भी है, तो आप गैरों में करेंगे तो ये बीमारी ट्रांसफ़र नहीं होगी, कज़न में करने, ऐसी कोई रिपोर्ट किसी की आ जाए तो वो ना करें। बाज़ मौरूसी बीमारियां होती हैं और वो मेडिकली जब रिपोर्ट आती है तो पता चल जाता है कि ये आपका ख़ानदानी मसला है, तो आप में अगर ख़ानदान में शादी की तो ये मसला और बढ़ेगा, बाहर शादी की तो ये मसला नहीं होगा। तो फिर ऐसी सूरत में हम यही कहेंगे भाई ये तो चूँकि आपकी बीमारी आ गई है, आपकी ट्रेस हो गई है और आपने टेस्ट करवाया था जिससे पता चल गया कि बाज़ लोगों में कुछ ख़ानदानी मसाइल होते हैं, बाज़ में दिमागी बीमारी होती है वो ख़ानदान से चली आ रही होती है, उनके सारे बच्चे सेटिंग उनकी आउट ही होती है बच्चों की, तो वो आप उनसे ज़्यादा उलझेंगे वो लगा देंगे 2-4 खींच के वो ख़ानदानी कोई मसला होता है उनके, ठीक है ना। तो ऐसा कोई मसला है तो ठीक है भाई। नाज़रीन आपका मुफ्ती साहब का ये बयान कैसा लगा कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना। हकीकत में हमारे माशरे में ये दीन से दूरी है, गलत फहमियाँ फैलाई जाती हैं जिसकी वजह से आज हम अपने करीबी रिश्तेदारों से महरूम होते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको वीडियो को लाजमी लाइक कमेंट करके दूसरों तक शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल हाफिज़ खुर्रम पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल हाफिज़ खुर्रम को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप टिकटॉक पर देख रहे हैं तो हमारे टिकटॉक अकाउंट हाफिज़ खुर्रम को फॉलो कीजिए ताकि इसी तरह की मज़ीद आने वाली अच्छी वीडियो आप तक पहुँच सकें। जज़ाकल्लाहु खैरा।